गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का सक्सेस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत। चलिए बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ का चैप्टर 1 रियल नंबर्स और इसका एक्सरसाइज है 1.1। 1.1 का बच्चों यह पहला क्वेश्चन है। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। इसमें 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। तीनों क्वेश्चन का क्या करना है बच्चों? एचसीएफ ज्ञात करना। आप पीछे एचसीएफ ज्ञात करके आए हैं, एचसीएफ 3-4 क्लास से ही ज्ञात किया जाता है, वहां से एचसीएफ आप ज्ञात कर लीजिएगा। लेकिन एक चीज यहां पे सिर्फ जोड़ना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। आपको पीछे के थ्योरी वाली वीडियो में आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म और यूक्लिड विभाजन परिमिका का पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया गया था। तो आइए बच्चों, हम पहला सवाल को सॉल्व करते हैं। पहला सवाल का सॉल्यूशन कर रहे हैं। आपको 135 और 225 देखिए बच्चों, हम ज्ञात करेंगे एचसीएफ 135 और 225। तो यहां पर लिखेंगे बच्चों एचसीएफ 225, 135। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो यहां पर हम लगाएंगे यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से इधर रफ करेंगे बच्चों। आप देख रहे हैं, आपको बताए हैं, इधर क्या करेंगे 135 से हम 225 में लगाएंगे। देखिए एक बार में लगेगा, तो ये हो गया 135, ये हो गया 0, 1 पे चलिए 12, 12 में से 3 गया 9, तो 90 हो गया बच्चों। तो यहां पर हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से 225 बराबर 135 गुनी 1 प्लस 90। शेषफल क्या हुआ बच्चों? शेषफल हो गया, शेषफल डज नॉट इक्वल 0। फिर आगे देखिए बच्चों, आगे क्या है, आगे फिर स्टेप बढ़ाएंगे। फिर क्या करेंगे, अब 90 से अब 135 में भाग लगाएंगे। यह भी एक बार में लगेगा 90, तो क्या होगा 5, 13 में से 9 गया 4, 45 बचा। तो फिर लिखेंगे पुनः यूक्लिड विभाजन, पुनः यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, पुनः यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से ये हो जाएगा बच्चों 90 बराबर 45, 90 बराबर 135 बराबर 135 बराबर 90 गुनी 1 प्लस 45। फिर देखिए बच्चों, शेषफल डज नॉट इक्वल 0 हो, शेषफल डज नॉट इक्वल 0। अब देखिए बच्चों, फिर क्या करेंगे, यहां 45 से लगाएंगे, तो 45 से लगाएंगे किसमें बच्चों? तो 90 में। तो 45 दूनी 90, इस बार पूरा पूरी करके फिर यहां लिखेंगे, इसी प्रकार लिख दीजिए, कोई बात नहीं है। आप यूक्लिड विभाजन परिमेयिका यहां लिखे, यहां भी लिखे, यहां भी इसी प्रकार लिख दीजिए, नहीं तो फिर से इसको भी यहां लिख सकते हैं। तो ये हो गया तुम आपको 90 प्लस 90 बराबर 45 गुनी 2 प्लस 0। शेषफल डज नॉट इक्वल 0, शेषफल बराबर 0 हो। जब शेषफल 0 हो जाए
तब क्या करना है, तब यहाँ लास्ट में लिख देना है, इसीलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF ऑफ 225, 135 बराबर हो गया बच्चों 45। तो बच्चों HCF कितना निकला बच्चों, 45 निकला। HCF कितना निकला, 45। इसी तरह आपको जो है ये क्वेश्चन को भी बनाना है और इस क्वेश्चन को भी बनाना है। फिर से एक बार समझ लीजिए, आपको दिया है कि HCF 225 और 135 का HCF निकालेंगे। आप इस मेथड से HCF सब दिन निकाल चुके हैं, सिर्फ यहाँ कहता है कि आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित होता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, a बराबर b q प्लस r, ये जो है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष होता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हुआ, 225 में जब 135 से हम भाग दिए, एक बार भाग दिए तो ये 90 शेष बचा। तो यहाँ लिखेंगे 225 बराबर 135 गुनी 1 प्लस 90, शेषफल यहाँ जीरो में है, जीरो नहीं हुआ तो पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे। पुनः जब तक शेषफल जीरो न हो तब तक ये मेथड चलता रहेगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। और जब शेषफल जीरो हो जाए, तो शेषफल जब जीरो हो जाएगा तो उसको लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF ऑफ कितना बराबर 45। इसी तरह आप ये सवाल और ये सवाल बना लीजिएगा। चलिए बच्चों देखिए, ये प्रश्न नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, दर्शाए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक टू 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक। ठीक है बच्चों, देखिए आपको हम समझाते हैं इसको। ये क्या है, मान लीजिए 6q है, 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5, 6q प्लस 6। इसको अगर आप समझते हैं तो उसको समझिए। देख लीजिए कि जहां क्या लिखा है बच्चों, जहां q कोई पूर्णांक, q कोई पूर्णांक। आप q को कोई पूर्णांक का मतलब हो गया, पूर्णांक आप समझ रहे हैं कि पूर्णांक के बारे में बताया गया आपको। पूर्णांक का मतलब -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये चीज पूर्णांक। इधर भी डॉट डॉट में बढ़ेगा और इधर भी डॉट डॉट में बढ़ेगा। अब इसमें से किसी का मान यहां रखिए तो क्या, आप एक का मान रखिए q की जगह 1 रखिएगा तो ये 6 आएगा। q की जगह फिर 1 रखिएगा तो 6 गुनी 1 बराबर 6 प्लस 1 ये 7 आएगा। q की जगह 1 रखिएगा, 6 गुनी 1 6 प्लस 2, ये हो गया 6 2 8। q की जगह अगर आप 1 रखिएगा तो 6 गुनी 1 बराबर 6 प्लस 3 बराबर 9 आएगा। q की जगह 1 रखिएगा तो 6 गुनी 1 बराबर 6 प्लस 4 10 आएगा। q की जगह 1 रखिएगा तो 6 गुनी 1 बराबर 6 प्लस 5 11 आएगा। q की जगह 1 रखिएगा, 6 गुनी 1 बराबर 6 प्लस 6 बराबर 12 आएगा। इसी तरह क्या होगा, आगे चलता रहेगा। 6q प्लस 7, 6q प्लस 8, 6q प्लस 9, आगे चलता रहेगा। देखिए आप समझिए इस बात। इसमें हुआ क्या बच्चों, इसमें ये हुआ कि ये आपको जो है सम संख्या हो गया, और ये क्या हुआ बच्चों, ये हो गया आपको विषम संख्या। इसी तरह ये देख रहे हैं सम संख्या, सम संख्या, सम संख्या, जिसमें हम एरो का सिंबल लगाए वह सम संख्या, और जिसमें नहीं लगाए वह क्या हो गया बच्चों, विषम संख्या। अब कहिएगा
सर ठीक है, आप धनात्मक में लिए तो ये चीज आया। अगर मान लीजिए कि हम जीरो लेते, जीरो रखिए बच्चों, ये सब जीरो हो जाएगा, बचेगा 1 2 3 4, ये यहाँ जीरो रखिएगा, ये 0 5, फिर भी 5 क्या है, विषम संख्या। ये माइनस में कहिएगा, यहाँ तो केवल लिखा है कि क्यों कोई पूर्णांक है तो पूर्णांक का मतलब तो माइनस जाएगा, तो माइनस में कहिएगा, लेकिन वहां पे ऊपर कहा देता है धनात्मक विषम पूर्णांक, तो केवल धनात्मक का चर्चा करना है, ऋणात्मक का चर्चा नहीं करना। वैसे भी आपको बता दिए कि सम संख्या और विषम संख्या जो है माइनस में भी जाता है, लेकिन 10 तक का जो सिलेबस है उसको प्लस में ही मान के आप रखिए। और यहाँ भी कहा गया कि केवल धनात्मक का। तो इस तरह से बच्चों आप समझ गए होंगे कि क्या होता है कि जब इस रूप का कोई संख्या हम रखेंगे, q का कोई भी मान रखे तो वह क्या होता है, यहाँ पर q बराबर हम 1 लेके आपको दिखाए, q बराबर 1 लेके आपको दिखाए हैं। अगर q बराबर 2 आपको रखना है तो 2 सब में रख दीजिए, फिर भी यह इसी रूप का आएगा। 3 रखिएगा तो फिर भी ये इसी रूप का आएगा, ये सम संख्या नहीं होगा। 3 रखिए यहाँ पर तो 6 3 18 सम संख्या हो। 4 रखिए 6 4 24 सम संख्या हो। यहाँ पे रखिए 4 तो 6 4 24 2 26, फिर भी सम संख्या होगा। समझ गए बच्चों? अब देखिए इसको बनाना कैसे, इसको क्या करेंगे हम, ये तो हुआ क्या कि कम संख्या पर डिपेंड किया, एक ऐसा बनाएंगे कि जो सब संख्या के लिए लागू हो। तो आइए बच्चों हम इसको बनाते हैं, सभी संख्या के लिए लागू। तो मानेंगे, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, इसीलिए यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन परमेयिका से a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर वही है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, 0 लेस इक्वल आर एंड आर लेस देन बी, एंड आर लेस देन बी। चूंकि b बराबर 6, क्यों b बराबर 6 लिए, क्योंकि धनात्मक विषम पूर्णांक, क्योंकि धनात्मक विषम पूर्णांक, क्योंकि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। जब b बराबर आपको 6 हो गया, तो b बराबर जब 6 हो गया तो इसीलिए a बराबर क्या होगा, तो a बराबर हो जाएगा बच्चों 6q प्लस r, जहां हो जाएगा आपको फिर 0 लेस इक्वल r लेस देन 6। b के जगह पर क्या किए बच्चों, 6 रखिए। अब इसमें देख लीजिए बच्चों, इसको ध्यान से आप समझिए, r का जो मान है वह मान हो गया 0 के बराबर या 0 से बड़ा और 6 से छोटा, लेकिन हमेशा पूर्णांक का बात करेगा, तो इसीलिए r बराबर हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा 0 1 2 3 4 5। तो r का मान यहां से बच्चों समझ, r बराबर 0 के बराबर, r का जो मान होगा वह 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन 6 से क्या होगा, छोटा होगा बच्चों। तो r का मान हो गया 0 1 2 3 4 5, 5 प्रकार का मान 6 के बराबर नहीं, क्योंकि 6 से छोटा होगा, इधर बराबर का सिंबल लगा इसीलिए 0 के बराबर हो गया। अब इस सभी मानों पर चेक करेंगे, यहां पे लिखेंगे जब r बराबर 0 हो तो a बराबर,
तो a बराबर क्या हो जाएगा, जब r बराबर 0 हो तो बच्चों a बराबर हो जाएगा 6q + 0 बराबर 6q। जब r बराबर 1 हो तो a बराबर 6q + 1। जब r बराबर 2 हो तो a बराबर 6q + 2। जब r बराबर 3 हो तो a बराबर 6q + 3। जब r बराबर 4 हो तो a बराबर 6q + 4। जब r बराबर 5 हो तो a बराबर 6q + 5। देख रहे हैं बच्चों, टोटल r का मान कितना आया, 6। सभी मान पे क्या किए, निकाल लिए। एक आया ये और ये। अब इस सभी को पहले ही आपको बता चुके हैं, इधर देख लीजिए कि q का कोई मान लीजिए, q का कोई मान लीजिए, उस सब के लिए क्या होगा, 6q + 2 6q + 4 6q + 6, जो कि नहीं है, यहां तक ही चेक करना है। ये तीनों आपको क्या हो गया, ये तीनों जो है आपको सम संख्या हो गया, और ये 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 क्या हो गया, विषम संख्या हो गया। ये आपको चेक करके बता चुके हैं। तो इधर आपको जो है यहां पर लिख देना है, अतः कोई पूर्णांक q के लिए, कोई पूर्णांक q के लिए, कोई पूर्णांक q के लिए 6q या 6q + 2 या 6q + 4 सम संख्या होगा, सम संख्या होगा, तथा 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 विषम पूर्णांक होगा, विषम पूर्णांक होगा। समझे बच्चों, इस तरह से क्या करना है, इस सवाल को बनाना। देखिए इसमें कई टाइप का सवाल पूछेगा आपको। यहाँ 6 है, इस टाइप का है कि 6q + 1 6q + 3 6q + 5। आपको मान लीजिए सवाल दे दिया 2q + 1 या 2q + 3 या 2q + 5 विषम पूर्णांक सिद्ध कीजिए। आपको फिर मानिए एक सवाल दे दिया, दूसरा सवाल दे दिया, मानिए दूसरा सवाल हो गया, फिर मानिए तीसरा सवाल आपको दे दिया 4q + 2 4q + 4 4q + 6 सम पूर्णांक सिद्ध कीजिए। सम पूर्णांक कहेगा सम संख्या सिद्ध कीजिए, ये सभी सम संख्या के रूप में आते हैं। इस टाइप का सभी सवाल जो है इसी तरह बनेगा। यहाँ पे 4q दे दिया है तो b का मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2q दे दिया है तो b का मान 2 हो जाएगा। तो इस टाइप के सभी सवाल को बच्चों आप इसी तरह बना लीजिएगा। चलिए बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी पैरेड में 616 सदस्य वाली एक सेना जिसको आर्मी भी कहते हैं, कि टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मार्च मतलब चलना है। तो पैरेड आप समझ रहे हैं, सभी बच्चे आसानी से, पुलिस लाइन सब में, सभी डिस्ट्रिक्ट में पुलिस लाइन होता है, उस पुलिस लाइन में सभी सिपाही एकत्रित होते हैं और उसके आगे दरोगा रहते हैं, एसपी रहते हैं, सभी झंडे को सलामी देते हैं और कई जगह इस तरह का पैरेड करते रहते हैं सेना सब, आर्मी सब। तो सेना की संख्या कितनी है, 616।
32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना। और देखिए बच्चों इसमें क्या है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना। दोनों समूह 616 वाले को भी और 32 वाले को समान संख्या वाला स्तंभ मार्च करना। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है? अक्सर बच्चे क्या करते हैं, वह देखते हैं कि एनसीईआरटी का सवाल है, कौन सवाल है, आर्मी वाला सवाल है, एससीएफ निकाल दो, यहीं पे गड़बड़ा जाता है। इस सवाल को थोड़ा सा और चेंज कर दिया जाए तो इसका एलसीएम भी निकल सकता है। इसलिए सवाल को समझिए। बहुत बच्चे याद कर लेते हैं कि वो आर्मी वाला सवाल है, चलो इसका क्या करो, एससीएफ निकालो। तो ऐसा नहीं करना, आपको समझिए आपको क्या करना है। मान लीजिए कि 616, तो चलिए पहले हम बना देते हैं, उसके बाद फिर समझना। तो देखिए बच्चों, तो 616 ये दोनों का जो है एचसीएफ निकलेगा। यूक्लिड विभाजन से, परिमेयिका से ही हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। तो 32 हो गया, 616 इधर है, तो एक बार में देंगे तो ये हो जाएगा 32। यहां हो गया 11, एक पे चलिए 11, 11 में से 2 गया 9, 5, 5 में से 3 गया 2, फिर 96, 10 अगर दीजिएगा तो 320 हो जाएगा। तो 9 लगाइए, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 27 1 28, ये हुआ। एक पे चलिए 16, 16 में से 8 गया 8, ये दोनों क्या हुआ, कट गया। तो आप इधर लिख सकते हैं कि इसका एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ ऑफ 616 32 बराबर हुआ। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से लिखेंगे 616 बराबर 32 गुनी 19 प्लस 8, शेषफल डज नॉट इक्वल 0। शेषफल जब 0 ना हो तो पुनः क्या करेंगे, इससे भाग देंगे। किस में देंगे, तो 32 में देंगे। इस बार देखिए 4 बार में 32 हो गया, कट गया, शेषफल 0 हो गया। तो पुनः लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, पुनः यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, पुनः जब यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से कीजिएगा तो ये हो जाएगा 32, 32 बराबर 8 गुनी 4 प्लस 0। तो शेषफल क्या हो गया बच्चों, शेषफल हो गया, शेषफल बराबर 0, शेषफल बराबर 0 हो गया। इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होगा, एचसीएफ ऑफ 616 32 बराबर 8, एचसीएफ 8 हो गया। अब यहाँ पे हम दे देंगे कि दोनों समूहों में समान स्तंभों की संख्या 8, दोनों समूहों में समान स्तंभों की संख्या 8, अतः करके लिख देंगे, अतः दोनों समूहों में समान स्तंभों की संख्या, समान स्तंभों की संख्या 8 है। तो दोनों समूहों में समान स्तंभों की संख्या बच्चों कितना हो गया, 8 हो गया। देखिए आप समझिए इसका मतलब क्या। आपको मैं चीज बताए थे कि जब हम दो संख्या का एचसीएफ निकालते हैं, अगर 8 है
तो 8 जो है इस दोनों संख्याओं को क्या करेगा, पूरा पूरा विभाजित कर देगा। चलिए दोस्तों, तो 616 समझिए यहां पर बच्चों, ये मान लीजिए एक तरह से सिपाही है। ये क्या है बच्चों, सिपाही। आई 32 तो दरोगा है। दरोगा समझ रहा है, सब आदमी समझ रहे हैं। एक दरोगा रहता है थाना सब में, तो उसके पीछे कितना सिपाही रहता है, 10-20 सिपाही रहता है दरोगा के पीछे। वही बात यहां भी है, आप समझिए। ये जो है इसको भी 8 से लगाइए तो कितना आता है, ये आएगा 8 सते 56। 56 हुआ तो कितना बचा, 5। फिर 8 सते 56, 77 आया। यहां 8 से लगाइए तो ये आया बच्चों 4। ये कितना आया, 4। अब कितना स्तंभ की संख्या है, हम बताए स्तंभ की संख्या 8, तो नाम रख दीजिए स्तंभ का। तो ये हुआ A B C D E F G H, ये 8 स्तंभ। तो सब में कितना कितना दरोगा दीजिएगा, तो 4-4 दरोगा सब में दे दीजिए। एकदम 4-4 दरोगा। तो एक दरोगा 4-4 दरोगा पर सिपाही कितना दीजिएगा, तो 77 सिपाही दे दीजिए। 77 तो देख लीजिए बच्चों, ये आपको हो गया। इस तरह से जब आप कीजिएगा तो इस सवाल को आप समझ गए अच्छा से। अब इस सवाल को देखिए, वहां पर किसी परेड में इतना सदस्यों वाली आर्मी है, तो ये आर्मी टोटल जब यहां पर लिखिएगा तो ये टोटल हो गया 616, 77 टोटल हो गया 32। तो 616 सदस्यों वाली आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्य वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, घूमना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ, तो कितना स्तंभ, 8 स्तंभ में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, अधिकतम जब भी कहेगा आप समझ रहे हैं उसका एचसीएफ होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अधिकतम दोनों समूह समान स्तंभों की संख्या 8। तो 8 कैसे हुआ, तो 616 सिपाही है, 8 से 77, यानी एक स्तंभ में कितना सिपाही होगा बच्चों। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए कि एक प्रत्येक स्तंभ में सिपाही की संख्या कितनी होगी, तो प्रत्येक स्तंभ में सिपाही की संख्या 77। प्रत्येक स्तंभ में पूछेगा सिपाही की संख्या, एक स्टेप और बढ़ा के क्वेश्चन को, तो प्रत्येक स्तंभ में सिपाही की संख्या 77 होगी। अब कहता है टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे, मान लीजिए दरोगा है, तो 32 सदस्य वाली आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो इस 32 में से एक स्तंभ में ये कितना दरोगा होगा, तो एक स्तंभ में 4-4 दरोगा है। एक स्तंभ में कितना दरोगा होगा बच्चों, 4-4 दरोगा। हमें उम्मीद है कि आप इस तरह क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए। चलिए अब आप देखिए प्रश्न संख्या 4, क्वेश्चन नंबर 4। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर दर्शाए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, इस बार क्या आया बच्चों, वर्ग, किसी पूर्णांक m के लिए इतना के रूप का होता है। पहले आप समझिए कि इस मेथड से भी सवाल को बना सकते हैं, लेकिन आपको पहले फर्स्ट मेथड से बनाना है, नहीं तो आप सेकंड मेथड से भी बना सकते हैं। सवाल पहले समझ लीजिए, सेकंड मेथड से आसान। सेकंड मेथड से सवाल क्या है समझिए। तो सेकंड मेथड से किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है इस रूप का होता है। धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है पूर्णांक m के लिए, धनात्मक पूर्णांक आप समझ रहे हैं, यहां पे हम लिखते हैं धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। धनात्मक पूर्णांक का वर्ग इस तरह रूप से जाएंगे। एक धनात्मक पूर्णांक, 1 का वर्ग बराबर 1, 2 का वर्ग बराबर 4, 3 का वर्ग बराबर 9, 4 का वर्ग बराबर 16, 5 का वर्ग बराबर 25, 6 का वर्ग बराबर 36, 7 का वर्ग बराबर 49। इसी तरह से आगे चलता रहेगा। तो कहता क्या है कि किस रूप में, इसका रूप देखिए,
इसको हम लिख सकते हैं 3m+1, जहां m बराबर 0, 0 पूर्णांक है, m कोई भी पूर्णांक हो सकता है। 4 को लिख सकते हैं 3m+1, जहां m बराबर 1, m का मान आप 1 लीजिए, 3 गुना 1 बराबर 1 प्लस 1 4, यह हो गया 4। 9 को लिख सकते हैं 3m+3, जहां m बराबर हो गया 3। फिर देखिए 16 आया, 16 को लिख सकते हैं 3m, जहां m बराबर 3। 16 को देखिए लिख सकते हैं 3m+1, जहां m बराबर 5, 5 दिया 15 1 16। 25 को देखिए 3m+1, जहां m बराबर 8, m बराबर 8। 36 को देखिए 3m, जहां m बराबर 12। 49 को देखिए लिख सकते हैं 3m+1, जहां m बराबर हो गया आपको, m बराबर हो गया 16, 16 या 48 प्लस 49। m क्या है, कोई पूर्णांक है, तो m का कोई पूर्णांक हम ले सकते हैं। यानी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग निकाले, सभी वर्ग मात्र 2 फॉर्म में एडजस्ट हो गया, उस फॉर्म का नाम है 3m या 3m+1। किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है वह 2 फॉर्म में रहता है, 3m या 3m+1। इसको जो है ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग होता है किस रूप में, 3m, ऑप्शन नंबर 1 में दे देगा 3m+1, ऑप्शन नंबर 2 में दे देगा, और सी नंबर में दे देगा ए और बी दोनों, और डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, सी नंबर आंसर हो जाएगा। सेकेंड मेथड से इस तरह बना सकते हैं, आप इस तरह बना सकते हैं। देखिए अब इसको हम पूरा कर लेते हैं बना के। एक मेथड, फर्स्ट मेथड से देखिए इसको बनाते हैं, और इसी मेथड से आपको बनाना है। अगर ये याद नहीं है, ये आपको ध्यान में नहीं है, तो इस मेथड से क्या करना है, बना देना। चलिए माना कि धनात्मक पूर्णांक a है, इसीलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर bq प्लस r, जहां 0 लेस इक्वल r लेस देन b। यहां पर लिखिएगा चूंकि b बराबर 3, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का है। इसीलिए क्या हो जाएगा बच्चों, इसीलिए हो जाएगा a बराबर, जब b का मान आपको 3 हो गया तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर आपको हो जाएगा 3q प्लस r, जहां हो जाएगा बच्चों आपको 0 लेस इक्वल r का मान हो गया लेस देन 3। b के जगह पर क्या लिखा है बच्चों, b के जगह पर 3 लिखा है, तो यहां भी b के जगह पर 3 दीजिए। अब इसको आप ध्यान से देखिए कि r का मान क्या है, 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है और 3 से छोटा, तो इसीलिए r क्या हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा बच्चों 0 1 2। r का मान इतना हो गया, 3 r का मान है, 3 r से क्या छोटा, r का मान 3 से छोटा। तो चलिए जब r बराबर 0 हो तो a बराबर हो जाएगा
3q प्लस 0 तो बराबर हो गया 3q a स्क्वायर, क्योंकि सबका स्क्वायर निकालना, a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3q का स्क्वायर। 3q का स्क्वायर का मतलब हो गया 9q का स्क्वायर, और 9q के स्क्वायर का मतलब हो गया कि हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर, इसका मतलब 3m लिख सकते हैं, जहां m बराबर हो गया आपको, जहां m बराबर 3q स्क्वायर, जहां m बराबर क्या होगा बच्चों 3q स्क्वायर। फिर इसी तरह देखिए बच्चों हम क्या किए, r का 0 पर निकाले तो 3m के रूप में एडजस्ट होती है। फिर r बराबर 1 निकालेंगे, ये r क्या शेष है, तो r बराबर 1 हो तो a बराबर क्या लिखेंगे 3q प्लस 1, a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का स्क्वायर, स्क्वायर को आप तोड़िए तो ये क्या हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो क्या हो गया बच्चों b स्क्वायर। ये क्या होगा 9q स्क्वायर, 9q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6q प्लस 1, इसको जब आप एडजस्ट कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3 कॉमन लीजिएगा, इसमें क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q अपोस्ट 1 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 3m प्लस 1, जहां m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q, m बराबर क्या है, यहाँ m बराबर है इतना, यहाँ m बराबर। फिर देखिए आपको एक बचता है, जब r बराबर 2 हो तो a बराबर हो जाएगा 3q प्लस 2, इसी तरह निकालना a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपको 3q का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 दूनी 12q प्लस 4, ये हो जाएगा बच्चों 9q स्क्वायर, इसमें से कॉमन लीजिएगा, इसको दो भाग में तोड़िएगा तो 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, इस 4 को हम दो भाग में तोड़े 3 प्लस 1, फिर देखिए 3 कॉमन लीजिए, इसमें से 3 इंटू, तो 3 इंटू लिखिएगा तो ये आ जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और लास्ट में 1 बराबर हो जाएगा 3m प्लस 1, जहां m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। तो देख रहे हैं बच्चों, इस तरह से लास्ट में हम क्या लिखेंगे, इसके बाद आप देखिए बच्चों यहां पर हम लास्ट में इसका लास्ट में यहां पर लिखिएगा अतः धनात्मक पूर्णांक, अतः धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक का चर्चा नहीं है, धनात्मक पूर्णांक m के लिए, धनात्मक पूर्णांक m के लिए, धनात्मक पूर्णांक m के लिए अतः धनात्मक पूर्णांक m के लिए किसी पूर्णांक का रूप 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। धनात्मक पूर्णांक
किसी भी पूर्णांक का वर्ग, किसी भी पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। आप जब इस क्वेश्चन को इस तरह लिखिएगा तो आप यहां इस तरह, इसको भी इसमें जोड़ो। देखिए लेकिन कहा क्या रहा है, प्रश्न में आपको कह रहा है यूक्लिड विभाजक एटमा का प्रयोग कीजिए, इसलिए आपको ये मेथड से बनाना पड़ेगा। अगर ये बात नहीं कहता यहाँ पर तो आप इस मेथड से भी इसको बना सकते हैं। इस मेथड में भी लास्ट में आपको ये चीज जोड़ना। इसका मतलब है क्या कि धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है वह दो रूप में रहता है, 3m या 3m+1 के रूप में। अब अगला प्रश्न आपको होगा घन वाला, यहाँ पर तो वर्ग देख लीजिए। अब आगे है आपका प्रश्न, घन वाला प्रश्न है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन क्या है बच्चों, घन क्यूब 9m+1 या 9m+8 के रूप का होगा। अभी आपको हम स्क्वायर का सवाल बताएं, यहां पर क्यूब प्लस सवाल है। क्यूब किस फॉर्म में रहता है, क्यूब जो है 9m तीन फॉर्म में, 9m+1 या 9m+8 के फॉर्म में रहता है। तो चलिए हम माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, इसीलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर bq प्लस r, जहां 0 लेस इक्वल r एंड लेस देन b, ये तो सब में लिखते हैं। तो b बराबर कितना लिए 9, b बराबर 9, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक का घन इस रूप में है इसलिए 9 लेते हैं। जब b बराबर आप 9 लीजिएगा तो इसीलिए a बराबर क्या होगा 9q प्लस r हो जाएगा। b की जगह पर क्या रखिएगा 9 रखिएगा, जहां 0 लेस इक्वल r एंड लेस देन b, इसीलिए r का मान क्या हो जाएगा, r का मान हो जाएगा 0 के बराबर या 0 से बड़ा और 9 से क्या हो जाएगा बच्चों छोटा। तो r का मान 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 नहीं हो सकता, 9 से छोटा, 9 से छोटा हो गया 8 तक होगा। पूर्णांक में है धनात्मक पूर्णांक ले। अब r के सभी मानों पर हम चेक करेंगे कि उसका घन जो है इस रूप में होगा। तो r बराबर 1 हो तो a बराबर 9q प्लस 0 बराबर 9q, ये हो गया धनात्मक पूर्णांक के लिए। a बराबर, ये क्या है धनात्मक पूर्णांक है, ये क्या है धनात्मक पूर्णांक, लेकिन कह रहा है धनात्मक पूर्णांक का घन को चेक कीजिए। तो हम a का क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे। अगर a का क्यूब किया तो 9q का भी क्यूब हो जाएगा। तो 9q का क्यूब, 9 का क्यूब कितना होता है 729q स्क्वायर, क्यूब हो जाएगा। यहां पे क्या होगा बच्चों क्यूब, यहां भी क्यूब। तो 9 में 729 क्यूब में से आप 9 अगर कॉमन लेते हैं तो 21 क्यूब बच जाएगा। तो यहाँ पे 9m लिख दीजिए, जहां m बराबर क्या हो गया 21q स्क्वायर, यानी 9m के रूप में आ गया जब r बराबर 0। जब r बराबर 1 हो अब इसको चेक कीजिए, तो a बराबर क्या होगा 9q प्लस 1। यहां तो कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का घन, तो घन लिखिए aq बराबर क्या हो जाएगा 9q प्लस 1 का होल क्यूब। a प्लस b का होल क्यूब है ये, तो a प्लस b का होल क्यूब होता है aq प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब पे बैठा। अब इस सब को जब कीजिएगा तो इसका जब क्यूब कीजिएगा 729 क्यूब, इसको जब गुणा कीजिएगा तो 9 81, इसका स्क्वायर 81, 81 गुणी 3 243 क्यू स्क्वायर, इसको कीजिएगा 9 किया 27 क्यू प्लस 1 हो गया। प्लस कहां से आया बच्चों 1 हो गया। अब इस सब में से क्या कीजिए 9 कॉमन लीजिए, 9 जब इसमें से कॉमन लेंगे 81 क्यू, इसमें से 9 कॉमन लेगा 27 क्यू स्क्वायर, इसमें से 9 कॉमन लेगा 3 क्यू, ये लास्ट में प्लस 1 बचा। तो ये सभी को आप m मान लीजिए, ये सभी को m मानेगा तो बच्चों किस फॉर्म में आ जाएगा 9m प्लस 1, जहां m बराबर क्या हो गया, ये बीच का जो टर्म सब है ये सभी को m मान लिया गया, क्योंकि m कोई धनात्मक पूर्णांक है, यहां पर कोई धनात्मक पूर्णांक। चलिए इसी प्रकार के करेंगे, अगर हम सभी मानों पर बच्चों चेक करेंगे तो आप देखिए कितना होगा। टोटल मान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मान, दो मान ही लिए कितना बड़ा हो गया। अगर सभी मान पे चेक करेंगे तो सवाल 4 से 5 पेज पहुंच जाए।
इसीलिए हम बीच का क्या किए, 1 और 2 पर चेक किए, लास्ट में आप चेक कर लेंगे बीच के सभी मानों पर 2 से लेकर 7 तक के मान पर हम लिख लेते हैं। इसी प्रकार जब r बराबर 2 3 4 5 6 7 हो तो धनात्मक पूर्णांक का जो घन है, धनात्मक पूर्णांक का क्या है बच्चों, घन है, वह घन किस रूप में आएगा, 9m plus 1 या 9m plus 8 के रूप का ही आएगा। आप चेक कर लीजिएगा तो फिर भी वही आएगा। अगर सवाल लेंथी हो तो शॉर्ट लिख सकते हैं इस तरह हम लोग। इतना के रूप का होता है जब r बराबर 8 हो। एक बार 8 लास्ट वाला टर्म चेक कर लेते हैं, r बराबर क्या हो 8 हो तो a बराबर 9q plus 8, aq बराबर 9q plus 8 का होल क्यूब, तो 9q ये बैठेगा a plus b का होल क्यूब पर, तो aq plus 3a square b plus 3ab square plus bq, इसका जब क्यूब कीजिएगा तो बच्चों 9q का क्यूब तो 729 क्यूब, इसका जब ये 81 गुनी 3 गुनी 8 कीजिएगा तो 1944 क्यू स्क्वायर, इसका जब कीजिएगा आप तो 64 गुनी 9 गुनी 3 बराबर होगा 1728 क्यूब, और इसका जब कीजिएगा 64। तो देखिए बच्चों इसको सबसे पहले हम दो भागों में तोड़े, फिर वही चीज लिखे नीचे, इसको 64 को दो भागों में तोड़े 63 प्लस 1। आगे देखिए हम क्या किए, यहां से यहां तक कॉमन लिए, 9 इसमें से कॉमन लीजिएगा तो 81 क्यू क्यू, इसमें से 9 कॉमन लीजिएगा तो आपको हो जाएगा 216 क्यू स्क्वायर, इसमें से 9 कॉमन लीजिएगा तो बचेगा 192 क्यू, इस 63 में से जब 9 कॉमन लीजिएगा तो क्या होगा 7, ये लास्ट वाला जो 1 है यह 1 को लिखे। तो ये क्या हुआ 9m का मतलब यहां से लेकर यहां तक 9m प्लस 1, लास्ट वाला 1 है प्लस 1, जहां m बराबर ये बीच का सभी टर्म को लिख देते हैं m बराबर 1। तो इस तरह देखिए सभी r के सभी मान पर क्या किए लिखे, तो सभी मान पर किस रूप में एडजस्ट हुआ घन, या तो 9m आया, 9m प्लस 1 आया, 9m प्लस 8 आया, लास्ट में लिख देंगे अतः धनात्मक पूर्णांक का घन, धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, रूप का होता है, जहां m कोई पूर्णांक है, m क्या है कोई पूर्णांक, m कोई पूर्णांक, इस तरह से बनाना है। क्या है यूक्लिड विभाजन परिमेय, आपको एक कंडीशन दे दिया कि यूक्लिड विभाजन परिमेय के मदद से आपको क्या करना है, इस तरह बनाना है। आप देख लीजिए एक बार, इसको हम क्या कर सकते हैं दूसरा मेथड से बनाते हैं, लेकिन वो मेथड से आपको बोर्ड में नहीं बनाना, बोर्ड में इसी मेथड से बनाना है। यूक्लिड विभाजन परिमेय एक साधारण मेथड आपके पास हम रखते हैं, उस मेथड से आप समझ जाइएगा ये कहता क्या है आखिर सवाल। एक साधारण मेथड देखिए आप बच्चों, हम वर्ग वाला जो था उसमें भी आप साधारण मेथड बताए, इस वाला में देखिए साधारण मेथड कि 1 का क्यूब, 1 का क्यूब कितना होगा बच्चों 1, 2 का क्यूब बच्चों बोलिए 8, 3 का क्यूब बच्चों बोलिए 27, 4 का क्यूब बच्चों 64, 5 का क्यूब कितना होगा तो 125, इस तरह से। चलिए अब सबका हम चेक कर लेते हैं किस फॉर्म में बैठेगा, इसको हम बैठा सकते हैं 3m प्लस 1, जहां m बराबर 0, जहां m बराबर 0, इसको बैठा सकते हैं 3m प्लस 8, जहां m बराबर 0, जहां m बराबर 0, इसको बैठा सकते हैं 3m, जहां 9 पे बैठा, क्योंकि ये घन है, वर्ग वाला में हम 3m पे बैठा, यहां पे बैठाएंगे 9m प्लस 1, यहां बैठाएंगे 9m प्लस 8, m बराबर 0, m बराबर 0, यहां बैठाएंगे 9m, जहां m बराबर हो जाएगा बच्चों 3, फिर बैठाएंगे 9m प्लस कितना बैठेगा बच्चों 9m, 9 सत्ते 63 और 1 64, तो जहां m बराबर क्या हो जाएगा बच्चों m बराबर 7, 9 सत्ते 63 प्लस 1 बराबर 64, यहां पे देखिए 9m
प्लस कितना होगा बच्चों, 9 से इसमें भागा दीजिए तो 9 इकाई 9 तो बचा 3 35, तब 35 जब हो गया तो 9 या 27 8 7 35 9m प्लस 8, जहां m बराबर लिखिए बच्चों 9 से जब भागा देगा तो 9 का ही 9 तो बचा 3 9 या 27 13 होगा बच्चों। इसी तरह से 6 का क्यूब 7 का क्यूब 8 का क्यूब, यानी अनंत तक आप जाइएगा किसी भी संख्या पर क्यूब, किसी भी संख्या पर क्यूब तक जाइएगा तो सभी का फॉर्म आप देख लीजिए। या तो आपको क्या है इसमें 9m है, या 9m प्लस 1 है, या 9m प्लस 8 है, यानी धनात्मक पूर्णांक का जो घन है, धनात्मक पूर्णांक का जो घन है बच्चों क्यूब, वह इसी तीन फॉर्म में रहता है 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8। इससे आप आसानी से समझ गए होंगे। आज आपका जो है क्लास एक्सरसाइज का 1.1 का 5 सवाल 5 क्वेश्चन जो है आपको क्लियर हो गया। हमें उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। सभी को धन्यवाद।